नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो वह जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जितने भी लोग यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं सभी लोग बता दीजिए आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा। आवाज़ आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, यहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, फॉलो कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं चीज़ें हैं मैं आपको अपने ग्रुप्स के माध्यम से टेलीग्राम के माध्यम से देता रहता हूँ। और आप सभी को रीजनिंग के फुल कोर्स के बारे में तो पता ही है, जो कि आपका 10 फरवरी से आपका विधिवत तरीके से चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने 600 प्लस लोगों ने एडमिशन ले लिया है। अभी बहुत समय इसका नहीं बीता है, तो अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और रीजनिंग के जैसे ही काफ़ी लोगों ने सर रिक्वेस्ट किया था सर हिंदी का भी स्टार्ट करिए, तो हिंदी का भी जो फुल कोर्स है आपका मैं 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आज से 15 दिन बाद स्टार्ट होगा। 15 दिन आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हिंदी वाला कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो एक नया चीज़ आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, हिंदी की बुक जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। ठीक है, 199 में आपकी हिंदी की बुक तो वैसे मार्केट में नहीं मिलेगी, बट मैं आपको हिंदी की बुक जो है फ्री दे रहा हूँ। और जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिस सेट के जो वीडियोस हैं वो तो आपको मैं दूंगा ही दूंगा। और साथ ही साथ एक हिंदी की बुक भी फ्री दे रहा हूँ जो स्टार्टिंग के 5 यानी कि 20 के पहले पहले एडमिशन ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, 1 मार्च से आपका क्लास बैच स्टार्ट होगा। और जो 20 के पहले एडमिशन ले लेते हैं वो लोग को हिंदी की बुक जो है फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। तो आप लोग क्या करना है, इस नंबर पे पेमेंट करना है और आप लोग को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। एक नए हिंदी वाले ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सब लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि वर्डों के कितने भेद होते हैं। भाई वर्डों के भेद की बात हो रही, भाई कितने भेद होते हैं। चलिए फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, वर्डों के भेद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो वर्डों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से साथी याद रखिएगा, वर्डों के कौन कौन से भेद होते हैं। तो एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक है, मूल स्वर अगर पूछा जाए तो 11 मूल स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, और कुल व्यंजनों की संख्या 52 होती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा 11 33 आपके भाई 44 ही हुए, बट इस 44 के बाद आपके 2 अयोगवा आ जाते हैं। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 आपके उच्छेद व्यंजन आ जाते हैं। तो 4 2 6 2 8 और 44 और 8 मिलकर आपका 52 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके 52 होते हैं, बट मूल आपके 33 और 11 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है। भाई चलिए फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे। भाई कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग का है, मालिक मालकिन होता है, कहार का कहारिन होता है, पाठक का पाठिका होता है, योग से योगनी बना है। तो यहाँ पर योगनी जो शब्द दिया गया साथियों ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है और सारे के सारे आपके पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। भाई पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करते हैं, नायक 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 होता तो आपका पुल्लिंग हो जाता। इसी तरह अगर हम बात करते हैं भाई लेखिका लेखक होता है, वर होता है, धावक शब्द की बात करते साथियों ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, शिक्षक का बहुवचन बताइए क्या हो जाएगा। शिक्षक शब्द का बहुवचन बताइए क्या हो सकता है। तो भाई शिक्षक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बहुवचन आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पूछा गया है, शिक्षक शब्द का जो बहुवचन पूछा गया है तो याद रखिए शिक्षक गण क्या होता है सर जी, आपका शिक्षक गण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि भाई माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब देखो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर देखिए कारक क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कपड़ा जो है आपका कर्म का बोध करा रहा है। ठीक है, कपड़े को खरीदा है ना, तो यहाँ पर जो कारक कभी कभी छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पर से मत कर दीजिएगा कि से यहाँ पर आप सोचो कर्ण कारक लगा दो या अपादान लगा दो। नहीं भाई, कर्ण कारक के द्वारा के रूप में हमेशा होता है, अपादान हमेशा अलग होने के रूप में होता है। तो यहाँ पर कपड़ा जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है रेखांकित शब्द का भेद बताइए। सर जी यह शब्द आपका बताइए क्या हो जाएगा।
सब लोग बताते हुए चलेंगे। यह शब्द बताइए क्या हो जाएगा सर। चलिए फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो भाई यह शब्द की अगर हम बात करते हैं तो निश्चितता का यह शब्द हो गया, वह शब्द हो गया, निश्चितता का बोध कराता है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है भाई। समझदार शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विशेषण का कौन सा भेद हो जाएगा। तो साथ ही याद रखिएगा समझदार शब्द में समझदार है, बहुत समझदार है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने में जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चर्चा शब्द से बना विशेषण शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। चर्चा शब्द से बना विशेषण शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई चर्चा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई चर्चित। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा सर जी, आपका चर्चित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने ने यहाँ पर जवाब दिया है सर जी सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, धातु किसे कहते हैं भाई। धातु क्या किसे कहते हैं। तो साथ ही याद रखिए क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चल, चलना में जो आपका मूल धातु है, आपका चलना एक क्रिया है, इसमें चल आपका धातु है। ठीक है, जाना में जा शब्द हो जाएगा आपका मूल धातु, पढ़ना में पठ धातु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेगा भाई। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे भाई। चलिए तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द बने हैं भाई। तद्भव शब्द बताइए बने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तद्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं साथियों तो दोस्तों याद रखिएगा तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बनते हैं तद्भव। तो ऑप्शन नंबर जितने ने यहाँ पर जवाब दिया है डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा शब्द है सूर्य, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका हो जाएगा सूरज। ठीक है, चलिए चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानिए, तो बताते हुए चलिएगा भाई यहाँ पर तत्सम शब्द क्या हो जाएगा भाई। चलिए आवाज आ रही ना, बिल्कुल सही बात है। तो भाई तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निद्रा शब्द की बात करते हैं तो ये आपका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। तो निद्रा, नींद इसका होता है तद्भव, तो निद्रा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कान का कर्ण होता है याद रखिएगा, मोर का मयूर होता है, बंदर का वानर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो सही विलोम आदान प्रदान। देखिए आदान प्रदान बिल्कुल सही है। आदान का निदान नहीं होता है, प्रदान का विधान नहीं होता है, आदान का समाधान नहीं होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या रहा है, और शब्द का निकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए भाई। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। और शब्द का निकार्थी बताइए क्या हो जाएगा भाई। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तथा। दूसरा की बात करते हैं, तथा की बात करते हैं, तो और शब्द का अनेकार्थी। दूसरा का और मतलब दूसरा होता है, और मतलब तथा भी हो सकता है। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई, जो काम करना कठिन हो। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा सर जी दुष्कर। ठीक है, दुष्कर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, जो काम करना कठिन हो उसके लिए क्या हो जाएगा दुष्कर। अगला क्वेश्चन है पक्षी पेड़ों पर अपना डॉट 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 बनाते हैं भाई। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं भाई, नी घोंसला बनाते हैं। और घोंसला शब्द के लिए एक शब्द होता है, घोंसला शब्द का प्रयोग होता है नीड़।
नीड़ होता है, ये याद रखिए, नीड़ का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी आई है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुपसर्ग से बना शब्द बताइए क्या हो जाएगा। अनुपसर्ग से बना शब्द बताइए क्या हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई अनुपसर्ग से अनुच्चर यहाँ पर अनुपमा, अंतर, अनुत्तर, तो अनुच्चर यहाँ पर अनुपसर्ग से बना है, क्योंकि अनुपमा में अन प्लस उपमा है, अंतर में भी आपका यही है, अनुत्तर में भी आपका अनु नहीं लगा है, प्लस उत्तर लगा हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में सर जी कौन से प्रत्यय, प्रत्यय जो आपका आखिरी में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है साथियों और आपका प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है। तो सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए सही जवाब दे रहे भाई, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भाई भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। तो गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि होता है साथियों, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका शुद्ध रूप बताइए क्या हो जाएगा भाई। सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका शुद्ध रूप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भाई सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, और हैं में याद रखिएगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं में अंक बिंदी यहाँ पर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा। रसोई घर में समास बताइए क्या हो सकता है। रसोई घर, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो रसोई घर में हो जाएगा रसोई के लिए घर। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन यहाँ पर कर जाएगा तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर समास विग्रह होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर जितना यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, मैं खाता हूँ इसका कर्मवाच्य रूप बताइए क्या हो जाएगा। मैं खाता हूँ इसका कर्मवाच्य रूप बताइए क्या हो जाएगा सर। तो भाई मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ ये कृतवाच्य में है, कर्ता की प्रधानता है। कर्मवाच्य में अगर इसको बदलना होगा तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, मैं रोज पढ़ता हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए क्या हो जाएगा। मैं रोज पढ़ता हूँ, तो भाई रोज, अब रोज की अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्रिया विशेषण है, पढ़ने की विशेषता बता रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ। तो ये रोज क्या है, समय का बोध करा रहा है, काल का बोध करा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह बताइए। योजक चिन्ह के बारे में बताते हुए चलेंगे। ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम होता है। सी वाला ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं सर जी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भाई घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो सकता है। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई घी के दिए जलाना, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका खुशी मनाना। ठीक है, खुशी मनाना यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना भाई, राहुल ने उत्तीर्ण होकर होने पर घी के दिए जलाए, श्री राम जी ने जो है जब अयोध्या लौटे थे तो घी के दिए जलाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। सामान्य हिंदी का भी जो बैच कोर्स है स्टार्ट हो रहा है, फुल कोर्स आपका 1 मार्च से। 20 के पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको हिंदी बुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, और आपके प्रैक्टिस सेट और प्लस थ्योरी वाले जो वीडियोस हैं ये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये बैच कोर्स मैंने प्रोसेस वही है जुड़ने का, तो आप लोग जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी हिंदी का एडमिशन लेना वो लोग लिख दीजिएगा सर किस क्लास की एडमिशन लेना चाहते हैं, हिंदी या रीजनिंग। ठीक, धन्यवाद।